आज पढ़ेंगे क्या? तो आज पढ़ेंगे नदी अपवाह तंत्र। आज क्या पढ़ेंगे? नदी अपवाह तंत्र। आज पढ़ेंगे क्या? तो आज पढ़ेंगे नदी अपवाह तंत्र। अब नदी अपवाह तंत्र क्यों बोलते हैं इसको? तो नदी अपवाह तंत्र क्यों बोलते हैं? नदी अपवाह तंत्र को पहले समझ लेते हैं। नदी अपवाह तंत्र नाम कैसे पड़ा? तो ये मान लो क्या है, ये मुख्य नदी है। कौन सी नदी है? मुख्य नदी। कोई भी मुख्य नदी हो गया। ये मुख्य नदी की क्या है? बहुत सारी सहायक नदी होगी। सहायक नदी होगी। मुख्य नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। और इस सहायक नदियों की भी क्या होगी? सहायक नदी होगी। होगी सहायक नदी। तो इस सहायक नदियों की भी क्या होगी? सहायक नदी होगी। और इस सहायक की भी कोई सहायक नदी होगी। होगा कि नहीं होगा? होगा। उस सहायक के भी क्या होगा? कुछ सहायक नदी होगी। तो नदी अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जाल ही क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र या नदी अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? नदी अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी, फिर उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जाल। जितना भी क्या है सहायक नदी उसमें जोड़ते जाएगा, जितना भी लंबा दे दे। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जाल क्या कहलाता है? नदी अपवाह तंत्र। अब इस नदी अपवाह तंत्र का नाम किसके नाम पर रखा जाता है? तो मुख्य नदी। इस नदी अपवाह तंत्र का नाम किसके नाम पर रखा जाता है? मुख्य नदी। जो मुख्य नदी रहेगा, जो सीधे क्या करेगा, अपना जल बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या समुद्र में गिराएगा, उसी के नाम पर क्या रखा गया है? इस नदी अपवाह तंत्र का नाम रखा गया है। और छत्तीसगढ़ में कितने नदी अपवाह तंत्र है? तो छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। उस चारों अब नदी अपवाह तंत्रों को हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से लिखेंगे। तो समझ गए अपवाह तंत्र या नदी अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जाल ही क्या कहलाता है? नदी अपवाह तंत्र। क्या कहलाता है? नदी अपवाह तंत्र। अब छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के नदी अपवाह तंत्र पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के हैं? 4। कितने प्रकार के हैं? 4। तो छत्तीसगढ़ में जो 4 प्रकार के नदी अपवाह तंत्र है वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जो है नदी अपवाह तंत्र है, कौन सा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तीसरा जो सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है कौन सा है? सोनगंगा। कौन सा? सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। और चौथा जो है सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है कौन सा है? तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। और एक पांचवा है ब्राह्मणी, जिसको क्या है किसी पुस्तक में लेता है, किसी पुस्तक में नहीं लेता है, तो उसको क्या है अंतिम में देख लेंगे। पहले क्या है 4 ही देख लेंगे। ब्राह्मणी की 2 ही सहायक नदी है, पांचवा उसको लिया जाता है किसको? ब्राह्मणी को। एक और आता है ब्राह्मणी, बताया था उस समय जब ढाल बताया था तब उस समय बताया था कि पूर्व में गया है करके ब्राह्मणी नदी। तो पहले क्या है इन चारों को देख लेंगे, बाद में क्या है लास्ट में 1 मिनट का टाइम मिलेगा तो उसमें किसको देख लेंगे? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र को। तो नीचे में लिख सकते हैं, लिख ले रहे हो अभी तक अभी भी। कौन सा? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ में मेन 4 ही क्या है? नदी अपवाह तंत्र है। और पांचवा क्या लिख लिया हमने? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र। क्या हो गया? छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र। सबसे पहले अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? नदी अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जाल क्या कहलाता है? नदी अपवाह तंत्र।
फिर नदी अपवाह तंत्र का नाम किसके नाम पर रखा जाता है? मुख्य नदी के नाम पर। इसीलिए मुख्य नदी कौन सा नदी हो गया? महानदी, गोदावरी नदी, सोनगंगा नदी, नर्मदा नदी, ब्राह्मणी नदी। इसमें से सिर्फ एक ही नदी है महानदी ही क्या है? छत्तीसगढ़ में बहती है। बाकी सब नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, नहीं बहती है। सिर्फ एक ही नदी कौन सा? महानदी ही कहाँ पर बहती है? छत्तीसगढ़ में। और बाकी सभी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। तो नाम होना चाहिए क्या? महानदी अपवाह तंत्र सबका। इनका नाम क्यों पड़ा गोदावरी नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, ब्राह्मणी नदी, अपवाह तंत्र? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की नदियां हैं, छोटे छोटे नदियां, अपना जल कहाँ पर गिराती है? इस गोदावरी नदी में, सोनगंगा नदी में, नर्मदा नदी में, ब्राह्मणी नदी में। इसीलिए क्या पढ़ रहे हैं? इन चारों अपवाह तंत्रों को और पढ़ रहे हैं। और महानदी को भी तो पढ़ना है, क्योंकि महानदी तो क्या है? छत्तीसगढ़ में ही बह रही है। साथ ही साथ किसको किसको पढ़ना है? गोदावरी, सोनगंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी। किसको? गोदावरी, सोनगंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी। अब क्या देख लिए? पांचों का नाम देख लिए, पांचों का नाम देख लिए। अब सबका क्या देख लेते हैं? प्रतिशत। क्या देख लेते हैं? प्रतिशत। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं कि महानदी अपवाह तंत्र कहाँ पर है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कहाँ पर है, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र कहाँ पर है, नर्मदा और ब्राह्मणी कहाँ पर है। तो मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसको देखेंगे? महानदी अपवाह तंत्र। किसको देखेंगे? तो महानदी अपवाह तंत्र। तो यहाँ पर मान लो क्या है? धमतरी। धमतरी है कि नहीं है? यहीं पर लगभग है धमतरी, देख चुके हैं जिला। तो धमतरी से क्या होती है? कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। धमतरी से निकलने के बाद कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद फिर धमतरी, धमतरी से फिर क्या है? राजिम, गरियाबंद होते हुए कहाँ कहाँ से निकल जाती है? जांजगीर, चांपा, रायगढ़ होते हुए कहाँ पर जल जाती है? उड़ीसा। और उड़ीसा में कटक के पास जो है अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र का कहाँ से निकलती है? ये कहाँ से निकलती है? धमतरी के सिहावा पर्वत से। और कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? तो उड़ीसा में, कटक में। कहाँ? कटक, उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? तो महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र हो गया? ये महानदी अपवाह तंत्र। उसके बाद दूसरा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कहाँ कहाँ बहती है? तो ये ऐसे बहते हुए क्या हो जाती है? थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को छूती है और फिर ये भी क्या होती है? अपना बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ये कौन सा नदी अपवाह तंत्र हो गया? तो गोदावरी। कौन सा हो गया? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले क्या देख लिए? महानदी अपवाह तंत्र कहाँ से निकला? सिहावा पर्वत, धमतरी से। और कहाँ पर जाकर अपना मुहाना बनाया? तो उड़ीसा, कटक के पास। ये जो है भारतीय इतिहास का टॉपिक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकला है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक से, जो भी है ये क्या है? सब भारत का टॉपिक है। इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि महानदी को क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसलिए महानदी को उद्गम देखेंगे, मुहाना देखेंगे, बाकी का तो हमको नहीं देखना है। फिर अगला जो है सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। इसके बाद अगला क्या देखेंगे? सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। और सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उत्तर में। और ये क्या हो जाती है? कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? तो कहाँ पर ये भी बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सा है? तो सोनगंगा अपवाह तंत्र। कौन सा नदी है? सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। और लास्ट में कौन सा नदी अपवाह तंत्र देखेंगे? नर्मदा। कौन सा देखेंगे? नर्मदा। और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहाँ से है? यहाँ पर नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो ये अपना मुहाना बनाती है कहाँ पर? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। तो तीन नदी जो है, कौन कौन सी नदी अपवाह तंत्र? महानदी,
गोदावरी और सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। और एक जो है कहाँ पर बनाती है, अरब सागर में। और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र भी कहाँ पर बनाती है, तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र भी कहाँ पर बनाती है, तो कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया पांचों नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का। महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। महानदी को देखें, महानदी का उद्गम कहाँ से, सिहावा पर्वत से, फिर 9 जिले से होते हुए कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, कटक उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है और कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। फिर उसके बाद दूसरा नदी अपवाह तंत्र देखिए कौन सा, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र भी अपना जो है मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद तीसरा क्या देखें, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। और सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र भी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद चौथा क्या देखें, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, अरब सागर में। और लास्ट में कौन सा है, तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो कहाँ पर बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। अब सबका प्रतिशत देख लेते हैं, कितना कितना प्रतिशत जो है पानी जो है ये लोग लेकर छत्तीसगढ़ का बहते हैं। प्रतिशत देखेंगे मतलब इसका मतलब क्या है कि कितना प्रतिशत जो है पानी है ये लोग संग्रहण करके रखते हैं। कौन सा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, सोनगंगा नदी और ब्राह्मणी नदी। तो जो महानदी है इसका प्रतिशत कितना है, तो इसका प्रतिशत है कितना, 58.48%। कितना है, 58.48% जो है पानी कौन लेकर बहती है, तो महानदी। कौन नदी, महानदी। तो छत्तीसगढ़ के 58.48% पानी को लेकर कौन बहती है, महानदी। ये एग्जैक्ट पूछा गया 58.48, इसीलिए एग्जैक्ट लिखा हूँ 58.48। उसके बाद जो है गोदावरी नदी कितना परसेंट पानी लेकर बहती है, तो ये लेकर बहती है कितना, 28%। कितना परसेंट, 28% पानी लेकर बहती है कौन सा नदी, गोदावरी नदी। उसके बाद जो सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र है ये कितना परसेंट पानी लेकर बहती है छत्तीसगढ़ का, तो कितना, 13.15% पानी लेकर बहती है कौन सा नदी, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कितना परसेंट पानी लेकर बहती है, तो 0.58% पानी लेकर बहती है कौन सा, नर्मदा नदी। और ब्राह्मणी नदी देखेंगे नहीं उसको, तो वो तो ऐसी है, उसका क्या है, वो अपवाद टाइप का है। कौन सा नदी, ब्राह्मणी नदी। तो हमको इस 4 नदी का जो है परसेंटेज याद रखना पड़ेगा कि महानदी कितना परसेंट पानी लेकर बहती है, 58.48% पानी लेकर बहती है। फिर उसके बाद गोदावरी नदी कितना, 28% पानी लेकर बहती है। फिर सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ कितना परसेंट पानी, 13.15% पानी लेकर बहती है। और लास्ट में कौन सा आ गया, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कितना परसेंट पानी लेकर बहती है, 0.58% पानी लेकर बहती है। तो ये हो गया क्या, छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखें, फिर छत्तीसगढ़ के कितने नदी अपवाह तंत्र है उसको देखें, फिर छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र का मैप में लोकेशन देखें, फिर छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र का क्या देखें, परसेंट देखें। इतना देखें, एक बार रिविजन कर देता हूँ फिर। नदी अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो है बनाया गया जाल क्या कहलाता है, नदी अपवाह तंत्र कहलाता है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के नदी अपवाह तंत्र, मुख्य रूप से 4 और एक अलग से, और कौन सा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी। तो कौन कौन सा हो गया, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी। फिर इनका मैप में देखिए, इनका स्थिति कहाँ कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, महानदी कहाँ पर है, सिहावा पर्वत से निकलती है और कटक के पास अपना जो है मुहाना बनाती है। फिर गोदावरी नदी क्या है, यहाँ से निकलकर थोड़ा सा टच करती है कहाँ पर, बीजापुर, और फिर कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। फिर सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र कहाँ पर मुहाना बनाती है, तो ये बनाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, कहाँ पर, अरब सागर में। और ब्राह्मणी नदी कहाँ पर बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक से निकलती है। नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती है, दोनों अमरकंटक से निकलती है। कौन सा नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी। हो गया। फिर देख लेते हैं आप अलग अलग किसको किसको, महानदी अपवाह तंत्र को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद गोदावरी को देखेंगे, फिर सोनगंगा को देखेंगे, फिर नर्मदा को देखेंगे, फिर ब्राह्मणी को देखेंगे। तो सबसे पहले किसको उठाते हैं,
महानदी अपवाह तंत्र। किसको? महानदी अपवाह तंत्र। तो सबसे पहला हमारा अपवाह तंत्र कौन सा हो गया? महानदी अपवाह तंत्र। क्या हो गया? महानदी अपवाह तंत्र। तो मैप से देखना शुरू करते हैं महानदी अपवाह तंत्र को। सबसे पहले इसके उपनाम के बारे में जान लेते हैं। इस महानदी का क्या क्या उपनाम है? इस महानदी का दो उपनाम है। क्या? एक तो बोलते हैं इसको क्या? छत्तीसगढ़ की गंगा। क्या बोला जाता है इसको? छत्तीसगढ़ की गंगा। और दूसरा इसका उपनाम है क्या? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। क्या है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। तो इस महानदी को दो उपनामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से? एक तो क्या? छत्तीसगढ़ की गंगा। और दूसरा क्या नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। तो महानदी का दो उपनाम हो गया, छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। अब इस महानदी के बहुत सारे प्राचीन नाम हैं। क्या है? बहुत सारे प्राचीन नाम है। तो प्राचीन नाम को देख लेते हैं, क्या क्या प्राचीन नाम है इसका। इसका क्या क्या प्राचीन नाम है महानदी का? तो महानदी का एक प्राचीन नाम है क्या? नीलोत्पला। क्या है? नीलोत्पला। नीलोत्पला के बाद क्या? चित्रोत्पला। चित्रोत्पला। चित्रोत्पला के बाद महानंदा। महानंदा के बाद कनकनंदा। कनकनंदा के बाद ऋषितुल्य। क्या? ऋषितुल्य। तो ये पांच नाम मिलता है किसका? महानदी का। पांच जो है क्या नाम मिलता है हमको? प्राचीन नाम। क्या क्या मिलता है? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदा और ऋषितुल्य। प्राचीन नाम क्या है महानदी का? तो नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदा और ऋषितुल्य। अब नीलोत्पला इसको किस युग में कहा गया है? तो नीलोत्पला कहा गया है किस युग में? सतयुग में। किस युग में? सतयुग में इसको क्या कहा गया है महानदी को? नीलोत्पला। और द्वापर युग में क्या कहा गया इसको? तो द्वापर युग में कहा गया इसको क्या? चित्रोत्पला। क्या कहा गया है? चित्रोत्पला। क्या कहा गया है? चित्रोत्पला। तो दोनों युग का नाम हमको याद रखना है। पूछा गया पेपर में कि सतयुग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? नीलोत्पला। और द्वापर युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो चित्रोत्पला। अब सतयुग में भी एक पुराण है। कौन सा पुराण? वायु पुराण। कौन सा पुराण? वायु पुराण। तो वायु पुराण में क्या कहा गया है महानदी को? तो क्या कहा गया है महानदी को? नीलोत्पला। क्या कहा गया है? नीलोत्पला। ये भी पूछा जाता है कि वायु पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नीलोत्पला। उसके बाद जो है वायु पुराण के बाद नीचे आ गया कौन सा? स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण। इन तीनों पुराण में जो है महानदी को किस नाम से जाना गया है? तो किस नाम से जाना गया है? चित्रोत्पला। तो इन सब को याद रखना है हमको। महानदी का प्राचीन नाम क्या क्या है? तो नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदा और ऋषितुल्य। नीलोत्पला किस युग में कहा गया है? तो सतयुग में कहा गया है। चित्रोत्पला किस युग में कहा गया है? तो द्वापर युग में कहा गया है। अब वायु पुराण में महानदी को क्या कहा गया है? तो नीलोत्पला। फिर स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को क्या कहा गया है? तो चित्रोत्पला। अब इस महानदी को महानंदा क्यों कहा गया है? इस महानदी को महानंदा क्यों कहा गया है? तो महानंदा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस महानदी में कौन सा पर्वत से निकला है? ये सिहावा पर्वत। और जनश्रुति है कि सिहावा पर्वत में एक ऋषि जो है क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। कौन सा ऋषि? श्रृंगी ऋषि। कौन सा ऋषि? श्रृंगी ऋषि है। वहां पर क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। और उसी के कमंडल से क्या हुआ? बूंद बूंद करके जो है पानी गिरा। और उसी बूंद बूंद करके पानी गिरने से किस नदी का निर्माण हुआ है? महानदी का निर्माण हुआ है। और श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? महानंदा। इसीलिए उस नदी का नाम क्या रख दिया गया? महानदी। तो ये क्या है? जनश्रुति है। अब कितना सही कितना गलत है ये नहीं पता है, लेकिन क्या है महानंदा ना कैसे नाम पड़ा है? तो श्रृंगी ऋषि के जो है
कौन से? प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इस नदी का नाम क्या पड़ा था? तो महानंदा। क्या पड़ा था? महानंदा। श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर। तो बस इतना ही हमको याद रखना है कि महानदी का प्राचीन नाम क्या क्या है। तो क्या क्या है? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदा, ऋषितुल्य। नीलोत्पला कब कहा गया है? सतयुग में। चित्रोत्पला कब कहा गया है? द्वापर युग में। वायु पुराण में महानदी को क्या कहा गया है? तो नीलोत्पला। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को क्या कहा गया है? तो चित्रोत्पला। फिर उसके बाद महानंदा नाम क्यों पड़ा है? तो श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के कारण इस नदी का नाम क्या पड़ा है? महानंदा। हो गया। अब इनको मैं मिटा रहा हूं सबको, इसको मिटा दे रहा हूं बीच वाले को। अब क्या देखेंगे? महानदी का प्रवाह क्षेत्र। क्या देखेंगे? महानदी का प्रवाह क्षेत्र, मतलब महानदी कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? नक्शा काट लेते हैं, नक्शा में ज्यादा समझ आएगा। तो महानदी का हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रवाह क्षेत्र। क्या देख रहे हैं? प्रवाह क्षेत्र। तो सबसे पहले महानदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो सिहावा पर्वत, धमतरी। ये कौन सा पर्वत है? तो सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत धमतरी से महानदी निकलती है और निकलने के बाद कहाँ बहती है? कांकेर। कहाँ पर जाती है? कांकेर। कांकेर के बाद बालोद। कौन सा? बालोद। बालोद के बाद फिर इंटर करती है कहाँ पर? धमतरी में। और धमतरी से कहाँ पर जाती है? तो धमतरी से जाती है कहाँ पर? गरियाबंद। कहाँ पर? गरियाबंद। और गरियाबंद और रायपुर की सीमा में बहते हुए, ये रायपुर है, रायपुर की सीमा में बहते हुए फिर कहाँ जाती है? महासमुंद। कहाँ पर? महासमुंद। तो महानदी कहाँ, इसको ऐसे नहीं बना रहा हूँ, अलग अलग बना रहा हूँ, सब जिला में गया वैसी। हो गया। तो महानदी कहाँ से निकला? कहाँ से निकला वो? सिहावा पर्वत धमतरी से। सबसे पहले कहाँ गया? कांकेर। कांकेर के बाद बालोद। बालोद के बाद फिर कहाँ गया वो? धमतरी। और धमतरी के बाद गरियाबंद। गरियाबंद के बाद रायपुर। रायपुर के बाद महासमुंद। महासमुंद के बाद बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा और रायगढ़ होते हुए कहाँ चल दिया? कटक उड़ीसा में अपना क्या कर दिया उन्होंने? उसने मुहाना बना दिया। तो हमको ऐसे ही बनाना है, जितने भी जिले से होकर गया है वैसे ही बनाना है। जाने के लिए क्या गया है? ये मुहाना में, मतलब दोनों के सीमा रेखा में बहते हुए गए, मतलब सीधा ऐसे गया है बहते हुए। लेकिन हमने क्या किया? ऐसे ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया ताकि सब जिला आ जाए, बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत धमतरी से। सबसे पहले कहाँ गई? तो कहाँ गई? कांकेर। कांकेर के बाद बालोद। बालोद के बाद फिर धमतरी इंटर। धमतरी के बाद गरियाबंद। गरियाबंद के बाद रायपुर। रायपुर के बाद महासमुंद। महासमुंद के बाद बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा और रायगढ़ से होते हुए कहाँ निकल गई? उड़ीसा। और उड़ीसा में कटक में क्या है? कटक के पास अपना मुहाना बनाई। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो कितने जिले से होकर प्रभावित हो गई महानदी? ये पूछा गया पेपर में। कितने जिले से? एक जिला, दो जिला, तीन जिला। धमतरी को गिन चुके हैं, तो फिर नहीं गिनेंगे। 4 जिला, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने जिले से प्रभावित होकर गई? 9 जिले से। कितने जिले से प्रभावित होकर गई? 9 जिले। तो अब यहां से लेकर यहां तक गया है कौन सा नदी? महानदी। सिहावा पर्वत से लेकर कहां तक गया? उड़ीसा के कटक तक। तो यहां से लेकर यहां तक, उद्गम से लेकर मुहाना तक इसकी लंबाई कितनी है? तो उद्गम से लेकर मुहाना तक इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। कितना है? 858 किलोमीटर। उद्गम से लेकर मुहाना तक, उड़ीसा के कटक तक कितना लंबा है? तो
858 मीटर है कौन सा नदी, महानदी। अब ये तो कहाँ तक है, वो मुहाना तक, उड़ीसा तक। छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो यहाँ से मतलब उद्गम से लेकर रायगढ़ के अंतिम तक कितना किलोमीटर बहती है ये छत्तीसगढ़ में, तो कितना बहती है, 286 किलोमीटर। कितना, 286 किलोमीटर। दोनों को याद रखना है। महानदी की कुल लंबाई बोलेगा तो कितना है, 858 किलोमीटर, और महानदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 286 किलोमीटर। कितना, 286 किलोमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है और इतने जिलों से होकर गया है, तो इसके तट पर कुछ न कुछ शहर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, इसके तट पर कुछ कुछ शहर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है कौन सा, यहाँ पर है राजिम। राजिम क्या है, रायपुर और गरियाबंद दोनों की सीमा रेखा पर है कौन सा, राजिम। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से किसके अंतर्गत आता है, वो गरियाबंद। रहने के लिए रायपुर और गरियाबंद दोनों के बीच में है कौन सा, राजिम। एक जो है पुल है, पुल ही क्या करता है, पृथक करता है किसको, राजिम को रायपुर को गरियाबंद से। एक पुल है, वहां पर पुल बना हुआ है, वही पुल पृथक करता है किसको, रायपुर से गरियाबंद को। प्रशासनिक दृष्टि से जो है राजिम किसके अंतर्गत आता है, गरियाबंद के। लेकिन क्या है जो है, उन दोनों के बीच में है कौन सा, गरियाबंद। कौन सा, राजिम में, राजिम है कहाँ पर, तो गरियाबंद। तो सबसे पहले जो है इसके तट पर नगर हो गया, कौन सा नगर हो गया, राजिम। कौन सा हो गया, राजिम। कौन सा नगर हो गया, राजिम। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है कौन सा, आरंग। कौन सा, आरंग। रायपुर में है आरंग, तो रायपुर का क्या, आरंग। उसके बाद कहाँ पर, आरंग। और आरंग के बाद क्या है, यहीं पर लाइन से क्या है, यहाँ पर कहीं पर ये मतलब सीधा रेखा में बहा है, तो यहीं पर कहीं पर क्या है इसका, सिरपुर है। कौन सा, सिरपुर। और उसके बाद जांजगीर चांपा में दो जगह है, कौन कौन सा, एक है शिवरी नारायण और एक और कौन सा है, चंद्रपुर। कौन सा, चंद्रपुर। तो जो है महानदी के किनारे ये जो 5 नगर है क्या है, बसे हैं। महानदी के किनारे कितने नगर बसे हुए हैं, तो 5 नगर। कौन कौन सा, राजिम कहाँ पर, गरियाबंद में। आरंग कहाँ पर, रायपुर में। सिरपुर कहाँ पर, महासमुंद में। शिवनारायण और चंद्रपुर कहाँ पर, तो जांजगीर चांपा में। तो ये 5 नगर है वो किसके किनारे बसे हुए हैं, तो महानदी के किनारे। अब इतना बड़ा नदी है महानदी, तो इसमें और कोई कोई नदी जो है आकर मिल रही होगी, तो इसमें क्या है, 3 जगह संगम बनता है किसका, महानदी का। महानदी का क्या होता है, 3 जगह त्रिवेणी संगम बनता है। उस त्रिवेणी संगम का नाम जान लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो कहाँ पर बनता है, राजिम में। सबसे पहले ऊपर गया तो कहाँ पर बना, राजिम में। और राजिम में कौन कौन से नदी का संगम है, तो कौन कौन से नदी के संगम है, महानदी। एक तो महानदी रहेगा ही। महानदी के साथ साथ कौन सा नदी, पैरी और सोढूर। कौन सा नदी, पैरी और सोढूर। तो महानदी, पैरी और सोढूर नदी, तीनों नदी का संगम कहाँ पर है, तो राजिम में। कहाँ पर है, राजिम में। उसके बाद यहाँ पर है कौन सा, शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण में भी 3 नदी का संगम है। तो एक नदी कौन सा हो गया, महानदी। एक तो क्या हो गया, महानदी। दूसरा नदी कौन सा नदी बनेगा यहाँ पर, शिवनाथ नदी। और तीसरा नदी कौन सा हो जाएगा, जोंक नदी। कौन सा नदी, जोंक नदी। तो शिवरी नारायण पर भी इसका क्या होता है, त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सा नदी का, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। और उसके बाद यहाँ पर है कौन सा, चंद्रपुर। और चंद्रपुर में भी क्या होता है, त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदी का बनता है चंद्रपुर में, तो कौन कौन सा नदी बनता है, एक तो महानदी हो गया, महानदी के संग में कौन सा नदी, मांड नदी। और मांड नदी के संग में कौन सा नदी, लात नदी। कौन सा नदी, लात नदी। तो ये हो गया महानदी का 3 त्रिवेणी संगम। कहाँ कहाँ पर, राजिम में महानदी, पैरी और सोढूर। फिर शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। फिर चंद्रपुर में महानदी, मांड नदी और लात नदी। हो गया। अब इतना को देख लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या, महानदी की सहायक नदी। क्या देखेंगे, महानदी की सहायक नदी। तो एक बार रिविजन कर ले रहा हूँ।
फिर उसके बाद सहायक नदी देखेंगे। तो एक बार रिविजन फिर करा दे रहा हूँ शुरू से। नदी अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जाल क्या कहलाता है? नदी अपवाह तंत्र कहलाता है। और नदी अपवाह तंत्र का नाम क्या रखा गया है? उसकी मुख्य नदी के नाम पर रखा जाता है। किसका? नदी अपवाह तंत्र का नाम। इसीलिए छत्तीसगढ़ में कितने नदी अपवाह तंत्र हो गए? 5, मुख्य रूप से 4, और एक और कौन सा? ब्रह्मणी नदी अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले क्या देखें? महानदी अपवाह तंत्र, फिर उसके बाद गोदावरी, फिर उसके बाद सोनगंगा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद ब्राह्मणी। महानदी अपवाह तंत्र कहाँ पर उद्गम इसका? सिहावा पर्वत से। फिर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से। सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र का अमरकंटक से। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का ये भी अमरकंटक से। और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का कुछ नहीं, छोटा सा नदी है वो भी ब्राह्मणी नदी, तो उसका कुछ नहीं हो गया। फिर उसके बाद क्या देखे थे? इसका लोकेशन, इसका लोकेशन। तो सबसे पहले कौन सा नदी अपवाह तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र। अब महानदी अपवाह तंत्र कहाँ पर गई है? कटक उड़ीसा पूर्व की तरफ। अब ढाल पढ़ाते समय बताया था इधर की ढाल कहाँ है? मैदान का ढाल पूर्व की तरफ, तभी ये नदी कहाँ गई? पूर्व की तरफ बही। सबके सब कहाँ पर जा गई? पूर्व की। इधर उत्तर का ढाल कहाँ पर बताया था? उत्तर की ओर। तो यहाँ की नदी कहाँ पर बहेगी? उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ पर जाकर मिलेगी? इसमें, सोनगंगा में। इधर दक्षिण का ढाल क्या बताया था मैं? दक्षिण की ओर। तो यहाँ की नदी कहाँ जाकर मिलेगी? दक्षिण में। इसीलिए क्या है, सब नदी कहाँ पर मिल रही? दक्षिण में। इसीलिए क्या आ गया? गोदावरी अपवाह तंत्र। अब इधर की नदी यहाँ क्यों बही? जब ढाल इधर पड़े थे तो यहाँ जो है नदी है, यहाँ का पानी इधर कैसे बहा? तो यहाँ पर देखो क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ की जो है पानी है वो मैकल पर्वत श्रेणी को पार करके तो उधर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा कहाँ बहने, उधर बहने का। तो कहाँ बहेगा ये? इधर। तो जो थोड़ा बहुत मात्रा में जो पानी है कहाँ बहती है? इधर। कितना देखो, 0.58% पर पानी जो है कहाँ बहती है? इधर। क्यों? कारण क्या है? तो मैकल पर्वत श्रेणी। क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी। उसके बाद सबका प्रतिशत देखे, प्रतिशत कितना है महानदी का? 58.48, फिर गोदावरी का 28%, फिर सोनगंगा का 13.15%, फिर उसके बाद नर्मदा का 0.58%। उसके बाद एक एक करके किसका देखना शुरू किए? महानदी को। तो महानदी का उपनाम क्या क्या है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा। इसका प्राचीन नाम क्या है? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदा और ऋषितुल्य। नीलोत्पला किस युग में कहा गया है? तो सतयुग में। चित्रोत्पला किस युग में कहा गया है? तो द्वापर युग में। वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो नीलोत्पला। और मत्स्य पुराण में और स्कंद पुराण में और ब्रह्म पुराण में क्या कहा गया है? तो चित्रोत्पला। और महानंदा किस कारण से नाम पड़ा है? तो श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इसका नाम पड़ा है। क्या? महानंदा। अब उसके बाद क्या देखें? इसका उद्गम। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत धमतरी से। मुहाना कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में। अब मुहाना से लेकर जो है विसर्जन तक इसकी लंबाई कितनी है? तो 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? तो इसकी 286 किलोमीटर। अब कितने जिलों से होकर प्रभावित होती है? तो कितने जिलों से होकर प्रभावित होती है? 9 जिले से। कौन कौन से? तो धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद फिर धमतरी, धमतरी के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद कोरबा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद रायगढ़। कहाँ पर? जांजगीर चांपा के रायगढ़। जांजगीर चांपा से ऊपर जाता तो कोरबा चल देता, लेकिन कोरबा नहीं गया है, याद रखना। कहाँ गया है वो? रायगढ़। कहाँ गया है? रायगढ़। जांजगीर चांपा से मुड़ गया। अब इसके तट पर नगर कौन कौन से हैं? इतना दूर गया है तो इसके तट पर कौन कौन से नगर है? राजिम। कहाँ? गरियाबंद में राजिम, फिर रायपुर में आरंग, महासमुंद में सिरपुर, और जांजगीर चांपा में दो कौन कौन से? सूर्यनारायण और चंद्रपुर। अब इस महानदी में 3 जगह त्रिवेणी संगम है। कहाँ कहाँ पर है? तो राजिम में। राजिम में किसका है? तो महानदी पैरी और सोंढूर का। सूर्यनारायण में किसका है? तो महानदी शिवनाथ नदी और जोंक नदी का। और चंद्रपुर में किसका है? तो महानदी जोंक नदी और मांड नदी का। किसका? मांड नदी और लात नदी। हो गया। अब देख लेते हैं इसका क्या? सहायक नदी। क्या देख लेंगे? सहायक नदी। तो महानदी की
सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी देख लेते हैं। तो सहायक नदी को हम लोग दो भागों में पढ़ देखेंगे। कौन कौन सा? उत्तर की सहायक नदी और उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी। उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी क्या क्या है महानदी को, उसको देखेंगे। तो महानदी की उत्तर की सहायक नदी क्या क्या है? तो उत्तर की सहायक नदी क्या क्या है? शिवनाथ नदी, शिवनाथ के बाद हसदो नदी, हसदो नदी के बाद बुरई नदी, बुरई नदी के बाद मांड नदी, मांड नदी के बाद केलो नदी, और केलो नदी के बाद इब नदी। ये सब क्या नदी है? महानदी की उत्तर की सहायक नदी है। क्या है? उत्तर की सहायक नदी है। कौन कौन सा नदी? शिवनाथ नदी, हसदो नदी, बुरई नदी, मांड नदी, केलो नदी और इब नदी। तो महानदी की उत्तर की सहायक नदी कितनी हो गई? 6। कौन कौन सा? शिवनाथ नदी, हसदो नदी, बुरई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी। अब इसकी दक्षिण की सहायक नदी देख लेते हैं। क्या क्या है दक्षिण की सहायक नदी? तो दक्षिण की सहायक नदी क्या क्या है? दूध नदी, सिलियारी नदी, सिलियारी नदी के बाद सोंढूर नदी, सोंढूर के बाद पैरी नदी, पैरी के बाद सूखा नदी, सूखा के बाद जोंक नदी, जोंक नदी के बाद लात नदी, लात नदी के बाद सुरंगी नदी, और सुरंगी नदी के बाद तेल नदी। कौन सा नदी? तेल नदी। तो इतने सारे क्या है महानदी की सहायक नदी है। उत्तर में कौन कौन सा? शिवनाथ, हसदो, बुरई, मांड, केलो, इब। और दक्षिण में कौन कौन सा है? तो दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी, सुरंगी नदी और तेल नदी। तो इसको भी याद करने की ट्रिक है, बताऊं? दोनों को, इसको भी याद कर सकते हो और इसको भी याद कर सकते हो। दोनों को उत्तर की ओर सहायक नदी और दक्षिण की ओर सहायक नदी। तो जो है क्या है? शिव है, एक बच्चा है। क्या है? शिव है, एक बच्चा है। तो शिव नाम याद रख हो जाएगा। तो शिव, तो शिव क्या है? एक बच्चा है। तो उसको कैसे याद करना है हमको? हबो माँ के इंटरेस्टिंग बच्चा, हबो माँ के इंटरेस्टिंग बच्चा कौन है? तो शिव है। हा से हंस दो, बो से बुराई। बच्चा रहेगा कैसे बोलेगा? हबो बोलेगा, हवो तो नहीं बोलेगा छत्तीसगढ़ी में। हवो बोलता है ना बच्चा, तो उसको क्या बोलना है हमको? हबो। हबो माँ के इंटरेस्टिंग बच्चा कौन है? तो शिव। कौन है? शिव। तो यहाँ से हो जाएगा शिव, हा से हंस दो, बो से बुरई, फिर माँ से मांड, के से केलो और ई से इव। तो इसका हो जाएगा सबका नाम, नदी का नाम याद। क्या? हबो माँ के इंटरेस्टिंग बच्चा कौन है? तो शिव है। इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण की, दक्षिण की सहायक नदी हो जाएगी दो पैसा सुख के जो लात हों बोला धरे रहा और चुपचाप सुते रहा। तो दो पैसा सुख के जो लात हों बोला धरे रहा और चुपचाप सुते रहा। इसका क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। मतलब दो पैसा, सा से दो हो जाएगा, दो से क्या हो जाएगा? दूध नदी, पै से क्या हो जाएगा? पैरी नदी, और सा से दो नदी याद रखना है। क्या? सिलियारी और सोंढूर। और सुख का मतलब सूखा नदी, जो से जोंक नदी, जो लात से क्या है? लात हो और चुपचाप धर रहा और सुतेरा से सुरंगी नदी और तेल नदी। तो ये हो जाएगा क्या? दोनों का ट्रिक। ऊपर वाला क्या? शिव, हबो माँ के इंटरेस्टिंग बच्चा, और इसका क्या हो जाएगा? दो पैसा सुख के जो लात हो धर रहा चुपचाप सुतेरा। या तो दो पैसा सुख के जो लात हो, बस इतना याद रखोगे। और सु और ते से सुरंगी और तेल नदी दोनों को याद रख सकते हो। तो ये हो गया क्या? उत्तर की ओर सहायक नदी और दक्षिण की ओर सहायक नदी। अब क्या है, एक एक करके सबको लिखते हैं, जितना पढ़ें उसको लिखें। अब नदी अपवाह तंत्र हमारा क्या बन गया? महानदी अपवाह तंत्र। क्या बन गया? महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र
अब महानदी अपवाह तंत्र में सबसे पहले क्या देखे रहे हैं? महानदी, क्योंकि मुख्य नदी के नाम पर ही अपवाह तंत्र रखा गया है। सबसे पहले क्या देखे? महानदी। तो महानदी का अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम क्या क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी। छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी किसका नाम है? तो महानदी का अन्य नाम है। इसका प्राचीन नाम क्या क्या है? इसका प्राचीन नाम है क्या क्या था? इसके प्राचीन नाम हमको 5 मिलता है, क्या क्या? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदा और लास्ट में कौन सा? ऋषि तुल्य। क्या? ऋषि तुल्य। हो गया। नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदा, ऋषि तुल्य। नीलोत्पला किस युग में कहा गया है और कौन से पुराण में कहा गया है? चित्रोत्पला किस युग में कहा गया और कौन से पुराण में कहा गया है? तो नीलोत्पला किस में कहा गया है? कौन से युग में? सतयुग में। किस युग में? सतयुग में। चित्रोत्पला किस युग में कहा गया है? तो द्वापर युग में। अब नीलोत्पला कौन से पुराण में कहा गया है? तो वायु पुराण में कहा गया है। और चित्रोत्पला किस पुराण में कहा गया है? तो मत्स्य पुराण, उसके बाद ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण। सब में पुराण है ना? सब में पुराण है। मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण। महानंदा क्यों नाम पड़ा है? तो श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर, महानंदा के नाम पर। फिर उसके बाद अगला क्या देखिए? इसका उद्गम। उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम हुआ है कहाँ से? सिहावा पर्वत धमतरी से। कहाँ से? सिहावा पर्वत धमतरी से। और इसका मुहाना कहाँ है? तो कहाँ पर है मुहाना? मुहाना है बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर? बंगाल, बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर? तो कटक। और कटक कहाँ है? तो उड़ीसा। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में। इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई कितनी है इसकी? तो कुल लंबाई है किसकी? इसकी कितनी? तो 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? तो 286 किलोमीटर। इसके बाद क्या देखें? क्या देखें? इसका प्रवाहित जिला कौन कौन से जिला से होकर प्रवाहित हुआ? तो क्या देखे? प्रवाहित जिला। तो कौन कौन से जिला से प्रवाहित हुआ? तो कौन कौन से हुआ? मैप से देख चुके हैं। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? धमतरी। धमतरी के बाद कांकेर। नीचे आ गया कहाँ? कांकेर। कांकेर के बाद ऊपर गया तो कहाँ गया? बालोद। बालोद के बाद फिर धमतरी चला गया। और बालोद के बाद धमतरी जाने के बाद फिर दिख रहे कहाँ? गरियाबंद। गरियाबंद के बाद फिर कहाँ गया? रायपुर। रायपुर के बाद
महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के बाद कहाँ अंतिम में रायगढ़। कहाँ पर? रायगढ़ में। तो ये हो गया। फिर उसके बाद प्रवाहित जिला के बाद क्या देखेंगे? इसका तटीय नगर। क्या देखेंगे? तटीय नगर। इसके तट पर कौन कौन से नगर बसे हैं? तो तटीय नगर कौन कौन सा है, पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले तो राजिम, राजिम के बाद आरंग, आरंग के बाद सिरपुर, सिरपुर के बाद शिवरी नारायण, और शिवरी नारायण के बाद चंद्रपुर। ये हो गया क्या? इनके तटीय नगर। तटीय नगर के बाद क्या देखे हैं? त्रिवेणी संगम। क्या देखे हैं? त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ पर बनता है? तो कहाँ कहाँ पर बनता है? राजिम, राजिम में कौन कौन सा नदी का बनता है? महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी। राजिम के बाद कहाँ पर? शिवरी नारायण। कहाँ पर? शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण में कौन कौन सा नदी का जो है त्रिवेणी संगम बनता है? तो कौन कौन सा? महानदी तो सब में रहेगा। महानदी के बाद शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी के बाद जोंक नदी। कौन सा नदी? जोंक नदी। फिर उसके बाद एक जगह और त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पर? चंद्रपुर में। कहाँ पर? चंद्रपुर में। तो चंद्रपुर में भी कौन कौन सा नदी? महानदी, महानदी के बाद मांड नदी, और मांड नदी के बाद लात नदी। महानदी, मांड नदी और लात नदी। हो गया। फिर इसके बाद क्या देखे थे? इसका उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी। तो यहीं पर लिख दे रहा हूं, उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी। तो उत्तर की सहायक नदी क्या क्या है? सहायक नदी, सहायक नदी कहाँ? उत्तर में। कहाँ? उत्तर में। उत्तर में कौन कौन सा सहायक नदी हो गया इसका? तो कौन कौन सा हो गया? शिवनाथ नदी, हसदो नदी, बोरई नदी, बोरई नदी के बाद मांड नदी, मांड नदी के बाद केलो नदी, और केलो के बाद इब नदी। फिर दक्षिण में इसकी सहायक नदी क्या क्या है? तो दक्षिण में इसकी सहायक नदी क्या क्या है? दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी, सुरंगी नदी और तेल नदी। तो ये हो गया क्या? महानदी अपवाह तंत्र पूरा खत्म। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में क्या है पढ़ेंगे। तो ये होगा क्या? महानदी अपवाह तंत्र। अब देख लेते हैं महानदी अपवाह तंत्र की कुछ कुछ विशेषता है। क्या है विशेषता? तो इसी महानदी में, कौन सी नदी में? महानदी में, महानदी में सबसे बड़ा जो है ब्रिज, ब्रिज या पुल कहाँ पर बना है? तो कहाँ पर बना है? पुल बना है, छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ। तो महानदी में सबसे बड़ा पुल कहाँ पर बना है? तो रायगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़ में। कौन सा ब्लॉक? तो पुसौर ब्लॉक। कहाँ पर? सूरजगढ़। तो महानदी में ही क्या है सबसे बड़ा नदी पुल है? कहाँ पर?
पुसौर ब्लॉक सूरजगढ़ रायगढ़ में कितना किलोमीटर है? तो 1830 मीटर लंबा। कितना? 1830 मीटर लंबा, मतलब 1.83 किलोमीटर। कितना? 1.83 किलोमीटर। और इसी महानदी में ही सबसे बड़ा क्या है? डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? गंगरेल डैम। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? धमतरी में। कहाँ पर? धमतरी में। कौन सा डैम है? तो गंगरेल डैम है। तो उसको लिख ले रहा हूँ, एक मैप में बता दे रहा हूँ। इधर मिटाऊं? हाँ, लास्ट में क्या आ गया? विशेषताएं। क्या आ गया? विशेषताएं लास्ट में। तो इसको लिख लेना। सिहावा पर्वत धमतरी से निकलेगा कौन सा नदी? महानदी। कांकेर, कांकेर के बाद फिर ये ऐसा ऐसे करते हुए कहाँ से चल देगा? उड़ीसा कटक चल दिया। तो कहाँ पर? इसी धमतरी में। कहाँ पर? इसी धमतरी में। अब धमतरी में फिर इंटर किया था। धमतरी में यहाँ पर क्या, इस महानदी में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध? गंगरेल बांध। कौन सा बांध है? गंगरेल बांध। गंगरेल बांध। गंगरेल बांध कहाँ पर है? गंगरेल डैम कहाँ पर है? तो धमतरी में। कहाँ पर है? धमतरी में। कितना मीटर लंबा है? तो ये भी कितना मीटर लंबा है? 1830 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 1830 मीटर लंबा है। लेकिन जो है पिछला व्यापम जो है, एक बार क्या लिया है इसको आंसर? 1380 लिया है। कितना लिया है? 1380। और 1380 को ही सही माना है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है वो? 1830 मीटर। कितना है? 1830 मीटर। तो हमको क्या याद रखना है? 1830 मीटर। क्या पता व्यापम का दिमाग आ जाए, इस बार 1830 ले ले, पुराना 1380 लिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है, 3 को इधर 8 को उधर कर दिया है। तो कितना है? गंगरेल बांध लंबा 1830 मीटर। कितना है? 1830 मीटर लंबा है। कौन सा बांध? गंगरेल बांध। और गंगरेल बांध का जो प्रशासनिक नाम रखा गया है, क्या रखा गया है? पंडित रविशंकर जलाशय। क्या रखा गया है? पंडित रविशंकर जलाशय। तो ये एक फैक्ट हो गया किसके बारे में? महानदी के बारे में। तो महानदी में सबसे बड़ा बांध है छत्तीसगढ़ में। कौन सा बांध? गंगरेल बांध। कितना? 1830 मीटर। इसका जो प्रशासनिक नाम क्या है? तो प्रशासनिक नाम क्या है? तो पंडित रविशंकर जलाशय। फिर यहाँ पर क्या है? रायगढ़। रायगढ़ है। और रायगढ़ में ही क्या बना है? सबसे बड़ा ब्रिज बना है महानदी पर। उस ब्रिज का नाम क्या है? उस ब्रिज का नाम क्या है? तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ब्रिज। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ब्रिज। कहाँ पर बना है ये कहाँ पर बना है? पुसौर ब्लॉक सूरजगढ़ रायगढ़। सूरजगढ़ में कौन सा है? पुसौर ब्लॉक। कहाँ पर? रायगढ़ में। तो सूरजगढ़ रायगढ़ पुसौर ब्लॉक में छत्तीसगढ़ का जो है सबसे बड़ा ब्रिज बना है। कौन सा ब्रिज? महानदी पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ब्रिज। और इसकी भी लंबाई कितनी है? तो इसकी भी लंबाई सेम है। कितनी? 1830 मीटर। तो दोनों क्या है? इत्तेफाक से सेम सेम लंबा, 1830 मीटर और 1830 मीटर हो गया। और इसी महानदी पर भारत का सबसे बड़ा डैम बना है, हीराकुंड डैम। कहाँ पर बना है? संबलपुर उड़ीसा में। तो लिख लो इतना।